तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग शून्यक पढ़ेंगे। शून्यक क्या है? तो शून्यक को मूल भी कहते हैं, शून्यक को x का मान भी कहते हैं। अगर चर x है तो x का मान, चर y है तो y का मान, बहुपद में अगर चर z है तो z का मान, यानी x y z के मान को शून्यक कहते हैं, अर्थात उसे मूल भी कहते हैं। तो इस बहुपद में हमें शून्यक ज्ञात करना है, अर्थात x का मान ज्ञात करना है। तो आज हमारे पास 3 प्रकार के प्रश्न हैं। एक तो 2x² - 3 का शून्यक ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न 2x² - 5x का शून्यक ज्ञात करना है। और तीसरा प्रश्न 2x² - 7x + 5 का शून्यक ज्ञात। इन 3 प्रश्नों के अंतरों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2 पद हैं किंतु एक पद में चर है। यहाँ 2 पद हैं और दोनों पदों में चर हैं। चर किसे कहते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अगर जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, प्लीज़ उसे एक बार देख लें। तो चर x y z, इसको चर कहा जाता है। तो इस बहुपद में एक पद में चर हैं और इस बहुपद में 2 पद में चर हैं, और इस प्रश्न में 2 चर के साथ तीसरा भी पद है। तो यहाँ पे 3 पद हैं, यहाँ 2 पद किंतु एक पद में चर, यहाँ 2 पद और दोनों पदों में चर। तो तीनों प्रकार के बहुपदों में अलग अलग प्रकार से शून्यक ज्ञात किया जाता है। तो हम पहले प्रकार को बनाएंगे कि 2x² - 3 का शून्यक ज्ञात करें। तो शून्यक ज्ञात करने से पहले हमें लिखना है कि शून्यक के लिए बहुपद का मान 0 होता है। तो शून्यक के लिए 2x² - 3 जो कि प्रश्न में है, ये 0 के बराबर होंगे। अब ये हमारे पास एक समीकरण है, इस समीकरण में x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए किस प्रकार एक समीकरण से x का मान को ज्ञात किया जाता है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए, यानी x बराबर मुझे चाहिए, अर्थात इस तरफ के चीज़ों को LHS और इस तरफ के चीज़ों को RHS कहते हैं। तो LHS में मुझे सिर्फ x चाहिए और बाकी सारा चीज़ RHS में चाहिए, तभी x का मान ज्ञात होंगे। तो हमें इस LHS से 3 को भी विस्थापित करना है और 2 को भी विस्थापित करना है, यानी 2 को और 3 को RHS में लेकर जाना है। तो सबसे पहली बात कि 3 उस तरफ जाएंगे या 2 x के साथ नज़दीकी के साथ जुटा हुआ है और 3 थोड़ी सी दूर में है। तो पहले 3 अलग होंगे, बाद में 2। तो सबसे पहले 3 को इस तरफ लेकर जाएंगे, तो जिस संख्या को LHS से RHS में लेकर जाएंगे उस संख्या को ढक देंगे उसके चिन्ह के साथ, क्योंकि ये चिन्ह इस 3 का है। तो इस चिन्ह के साथ इसको ढक देंगे इस प्रकार। अब जो हमें दिखाई देता है उसे लिखेंगे 2x = 0। तो ये -3 LHS से RHS में आने के बाद यहाँ +3 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या LHS से RHS में जाने के बाद माइनस है तो प्लस हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाते हैं, गुना होंगे तो भागा हो जाएंगे और भागा है तो गुना हो जाएंगे। तो अब हम लोगों को 2 को यहाँ से विस्थापित कर RHS में लेकर जाना है। तो अब 2 को ढक लूँगा, जिसको विस्थापित करना है उसको ढक लेंगे। अब जो दिख रहा है उसे लिखेंगे x = 0 + 3। जो भी कुछ दिख रहा है सभी को लिखेंगे। अब ये 2 गुना में है तो LHS से RHS में जाने के बाद ये भागा हो जाएंगे। अब x का मान हम लोग 0 + 3 यानी 3/2 प्राप्त हुए।
अतः शून्यक x बराबर 3/2। उत्तर। अब दूसरे प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि दोनों पदों में चर हैं, तो फिर वही लिखना है। शून्यक के लिए ये बहुपद का मान 0 के बराबर होंगे। अब दो पदों में चर हैं, तो अब यहाँ से चर को कॉमन लेना है। तो दोनों पदों में क्या कॉमन आएंगे? तो दोनों पदों में x कॉमन आ रहे हैं। 2 बच गए, एक x बच गया, क्योंकि ये x स्क्वायर है, एक x बाहर ले लिया कॉमन, तो एक x बचेंगे, माइनस है तो माइनस 5 भी बचेंगे, और ये x को कॉमन ले लिया है। यानी अर्थात यहाँ से भी एक x बाहर हो गए, यहाँ से भी एक x बाहर हो गए, अर्थात दोनों में से एक x को बाहर निकाला है। इसको उभयनिष्ठ कहते हैं। अब इसको गुना करके जांचा भी जा सकता है कि क्या इतना आते हैं या नहीं। x को जब 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को जब -5 से गुना करेंगे तो -5x बराबर बराबर 0 0। अब दो संख्या, एक पद और एक पद, दो पद हैं, ये दोनों गुना में हैं। तो जब दो संख्या गुना की क्रिया में होते हैं और उसका मान 0 आते हैं, तो या तो एक पद का मान 0 के बराबर होगा। अर्थात हम लोग इस प्रकार समझेंगे कि 2 गुना डैश इक्वल टू 0। तो क्या आप बता सकते हैं कि 2 को किस संख्या से गुना करने पर 0 आएंगे? तो आप पाएंगे कि 2 को 0 से गुना करने पर 0 आते हैं। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो ये ज़रूरी है कि ये पद 0 होंगे। अगर ये पद 8 होंगे तो पहला पद 0 होंगे, क्योंकि दोनों का गुणनफल 0 है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो या तो पहली संख्या 0 होगी या तो दूसरी संख्या 0 होगी, दोनों में से कोई एक चीड़ होगा। तो यहाँ देखेंगे उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, या तो इस x का मान 0 के बराबर है या फिर इसका मान 0 के बराबर है, यानी 2x - 5 = 0। या तो ये पद 0 के बराबर हैं या तो ये पद 0 के बराबर हैं। अर्थात x का मान 0 और इससे या 2x, अब 5 को इस तरफ लेकर आऊँगा तो माइनस से +5 हो जाएंगे, और फिर x का मान निकालूंगा तो 5/2 हो जाएंगे। तो यहाँ लिखना है, अतः शून्यक x बराबर 0 या 5/2। उत्तर। अब तीसरे टाइप की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ 3 पद हैं और 2 पद में चर हैं, तो इसका शून्यक किस प्रकार ज्ञात होंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखना है, शून्यक के लिए इस बहुपद का मान 0 के बराबर होंगे। शून्यक के लिए किसी भी बहुपद का मान 0 के बराबर होता है। अब यहाँ ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, इसे x स्क्वायर का गुणांक कहते हैं। अर्थात 2x² का गुणांक है, -7 x का गुणांक है, और +5 अचर पद हैं। इस अचर पद को x² के गुणांक से गुना करते हैं तो 5 दूना 10, 10 का गुणनखंड ज्ञात करते हैं, 2 5 10। अब हमारे पास दो संख्याएं हैं, 2 और 5 को मिलाकर ये दूसरा वाला पद के बराबर करना है। यानी ये दोनों संख्याओं को जोड़कर या घटाकर मुझे इतना लाना है। तो पहला पद जिस प्रकार है उसी प्रकार होंगे 2x², तीसरा पद भी उसी प्रकार होंगे +5, और दूसरा पद को हम 2 भाग में बांटेंगे, यानी -2 और -5। -2 और -5 को जोड़ने पर -7 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे -2x - 5x, -7 को 2 भागों में विभक्त किया, बराबर 0। अब
1 2 3 4 पद है हमारे पास। तो 2 पद करके हमें कॉमन लेना है, उभयनिष्ठ लेना है। तो पहला और दूसरा पद में उभयनिष्ठ देखना है। तो उभयनिष्ठ 2 आ रहे हैं और एक x आ रहे हैं, तो 2x। अब यहाँ उभयनिष्ठ लिया तो 2x यहाँ से ख़त्म होंगे और 2x यहाँ से ख़त्म होंगे। तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेंगे 1। और फिर वापस इसको गुना करके देख लेना है कि इतना आ रहे हैं या नहीं। 2x गुना x तो 2x स्क्वायर, 2x गुना 1 तो 2x। अब इन दोनों पदों में हमें कॉमन लेना है, उभयनिष्ठ लेना है। तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो हमें कॉमन लेना है। यहाँ माइनस है तो माइनस 5 कॉमन लेना है। ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ माइनस x थे तो अब यहाँ प्लस x हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाते हैं। तो अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएंगे। 5 मैंने कॉमन ले लिया है तो यहाँ 1 बचेंगे। वापस से इसे गुना करके चेक कर लेना है कि इतना आ रहे हैं या नहीं। तो -5 गुना x तो -5x, फिर -5 को -x से गुना करूँगा तो माइनस माइनस प्लस, 5 1 के 5। तो हम लोग सही हैं। अब बराबर 0। अब हमारे पास एक पद और ये 2 पद। हमारे पास 2 पद हैं। अब दोनों पदों में फिर उभयनिष्ठ लेना है। तो दोनों पदों में क्या उभयनिष्ठ आ रहे हैं, तो x माइनस 1 दोनों में सिमिलर हैं, यानी दोनों में समरूप हैं, दोनों में समान हैं। अगर हमारे पास इस गुणनखंड प्रक्रिया में ये ब्रैकेट के अंदर का चीज़ डिफरेंट हो तो हमारा गुणनखंड गलत है। गुणनखंड में हमेशा ये ब्रैकेट के अंदर का पद समान होते हैं। अगर समान नहीं है तो हमारी कोई गलतियां हैं। ये दोनों हमेशा समान आते हैं, ये याद रखना है। अब इस पद और इस पद में x माइनस 1 को कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ x माइनस 1, क्योंकि x माइनस 1 यहाँ भी हैं, x माइनस 1 यहाँ भी हैं। अब x माइनस 1 को कॉमन लिया, ब्रैकेट स्टार्ट। तो इस पद में 2x बचे, x माइनस 1 ख़त्म हो गए, 2x बचे, 2x। यहाँ भी x माइनस 1 ख़त्म हो गए, यहाँ बचे -5 बराबर 0। अब यहाँ भी 2 संख्या यानी 2 पद यानी 2 टर्म का गुणनफल 0 है। तो या तो ये पद 0 के बराबर होंगे या तो ये पद 0 के बराबर होंगे। तो हमें लिखना है या तो x माइनस 1 बराबर 0 या 2x माइनस 5 बराबर 0। तो इससे x का मान 1 इस तरफ करने पर -1 है तो +1 हो जाएंगे, या अब 5 को इस तरफ करने पर 2x बराबर 5 तो x का मान 5/2, क्योंकि 2 गुना में है तो ये भाग हो जाएंगे। तो हमें लिखना है अतः शून्य x बराबर 1 या 5/2 उत्तर। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 3 प्रकार के बहुपद का शून्य ज्ञात करना सीखा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ पर क्लास 9th क्लास 10th के मैथ्स को बनाकर दिखाया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।